हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टैली में कि जो एडवांस अगेंस्ट और न्यू रेफरेंस कब यूज होता है और कैसे यूज होता है, उसके लिए एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे। और ऑन अकाउंट क्या होता है, जब ये ऑन अकाउंट रहता है तो उसमें बिल को कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो पहला हम समझ लेते हैं कि एडवांस क्या होता है, अगेंस्ट क्या होता है और न्यू रेफरेंस क्या होता है और वो कैसे यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक पार्टी का डिटेल लेता हूँ, उसमें आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो हमारे एक पार्टी है राहुल इंटरप्राइजेस। राहुल इंटरप्राइजेस, अभी देखिए इसमें कोई बिल नहीं है ना ही पेमेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडवांस के बारे में बात करें। पहले हम पेमेंट एक जमा करते हैं इसका, तो आपको एडवांस समझ में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अब 6 लिया, पेमेंट जमा किया, हमारी ये सेल पार्टी है, हम इसको मटेरियल बेचते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, अपना बैंक हमारा ICICI बैंक है, हमने इसमें कैश हमको पेमेंट बैंक से रिसीव हुआ राहुल इंटरप्राइजेस से, कितना, 50,000। तो अभी क्या है, इसके अगेंस्ट में हमारे पास अभी इसके पहले का कोई बिल नहीं है। अगर बिल रहेगा तो हम अगेंस्ट लेते, अगर बिल रहेगा तो हम उसके अगेंस्ट में इसको एडजस्ट करते हैं। अभी बिल नहीं है, हमको क्या मिला है, अभी तो हम मटेरियल उसको भेजा भी नहीं है। तब मटेरियल नहीं भेजा है तो हमको पेमेंट पहले मिला है, तो हम एडवांस लेंगे। अभी हमने इसको एडवांस ले लिया, 1 दिसंबर को हमने एडवांस जमा कर लिया। अब हमारे मटेरियल रेडी करेंगे। अब हमने इसको मटेरियल 1 जनवरी को एक मटेरियल डिस्पैच करेंगे। यहाँ से मटेरियल रेडी हो गया, ये हमारी लोकल पार्टी है। तो हमने इसको बिल बनाएंगे, कंट्रोल A। अभी हमने कोई एक आइटम ले लिया इसमें, जो हमारा आइटम है। अभी कितना हमको पेमेंट आया था, 50,000, बराबर। 50,000 पेमेंट आया था। अभी हम 50 अगेंस्ट टोटल आया था, तो हमारा प्री GST और टोटल GST के साथ आया था। देखिए अभी ये 50,000 हम बिल के जो हमको एडवांस आया था उसके अभी हम जमा करेंगे, बराबर। तो अभी क्या, जो हमको बिल आया है, अभी अभी हमने बिल बनाया, तो ऑलरेडी हमें पेमेंट आ चुका था। तो अब भी हमको पूछेगा ये बिल किसके अगेंस्ट में है। तो हमको जो पेमेंट आया था हम उसके अगेंस्ट में जमा करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो पेमेंट पहले आ चुका है तो बिल बाद में बना रहे, इसलिए हम अभी अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका पेमेंट एडवांस है। तो अगेंस्ट लेंगे तो बिल रेफरेंस या अमाउंट रेफरेंस नंबर बताएगा कि किस में एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिए, अभी उसका लेजर देखेंगे, नील हो गया। ये तो आपको एडवांस हो गया, अगेंस्ट हो गया। अभी क्या होएगा कि अभी हम उसको फिर से मटेरियल भेज रहे हैं, बराबर। अभी फिर से मटेरियल भेजेंगे उसको हम लोग राहुल इंटरप्राइजेस को, ये सेव करेंगे। अभी हम उसको मटेरियल भेजेंगे। अभी क्या, उसका जो पैसा पहले आया था वो तो नील हो चुका है, अभी उसमें कुछ है नहीं। अभी क्या, जो नया बिल बन रहा है, अभी क्या करेंगे हम लोग, उसको अगेंस्ट के लिए कुछ पीछे का उसका बकाया है नहीं और ना ही बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेफरेंस लेंगे, बराबर। यहाँ पे अभी नया बिल बन रहा है, मतलब न्यू रेफरेंस, पीछे कुछ उसका बैलेंस बचा नहीं है। अभी ये हो गया। अभी देखिए एक केस में अगर अभी न्यू रेफरेंस ले, अगर हम वापस से 1 फरवरी को अगर कोई बिल बनाते हैं इसका, राहुल इंटरप्राइजेस, 1005 का टॉप कवर 300 ले लिया। अभी भी हम इसको अगेंस्ट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी हमने मटेरियल भेजा है, ये भी नया एक नया बिल बनाया है, तो हमने न्यू रेफरेंस लिया। अगर आप अगेंस्ट लेने जाओगे तो ये भी होएगा क्या, देखो उसका जो ऑलरेडी ये पहले डेबिट बैलेंस है, अभी वापस से मटेरियल भेजोगे तो वो भी डेबिट बैलेंस, डेबिट डेबिट तो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि मतलब पैसा आया नहीं है, वो हमारा बिल ही है पहले का उसके पास। अभी उसका भी पेमेंट लेना है, इसका भी लेना, तो ये भी न्यू रेफरेंस रखेंगे। अभी न्यू रेफरेंस लिया, अभी उससे हमें कितना लेना है, टोटल 60,000 लेना है, बरोबर। अभी हमने और भी बिल बनाया है, फरवरी तक का देख लेते, 1,18,590 लेना है। अब क्या करेंगे, हमको पेमेंट वो करेगा पार्टी, अब पेमेंट करेगा, ये अब चेक करेंगे, उसने एक पेमेंट किया। अभी हम ICICI बैंक ले लेंगे, जो कैश किया कैश, बैंक लेंगे बैंक से ले लिया, राहुल एंटरप्राइजेस। अभी 60,000 उसने पेमेंट किया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि दो बिल है तो इसमें क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हमने बिल वाइज एडजस्ट करना पड़ेगा।
पहला जो बिल गया उसमें हम एडजस्ट करेंगे, फिर जो बचेगा वो दूसरे में एडजस्ट करेंगे। अभी पहले बिल जो गया था, अभी पहला 60,000 का था, अभी उसने पेमेंट तो हमको 60,000 किया, 180 बच रहा है तो वो बाद में करेगा। तो हम जो पहला बिल बना था उसमें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल नंबर भी है 1012, 1012, 1013। तो हम पहले बिल में एडजस्ट करेंगे 60,000, 60,000 ये एडजस्ट हो गया। ये अगेंस्ट मतलब अगर कुछ हमारा पहले से है उसमें हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम अगेंस्ट लेते हैं। अभी हमारा बिल था, हमें पेमेंट आया तो हमने एडजस्ट करना है तो अगेंस्ट ले लिया। अभी इसी केस में क्या होता है कि हम कभी कभी ऑन अकाउंट हमारा हो जाता है। ऑन अकाउंट क्यों होता है? ऑन अकाउंट, ये देखिए राहुल इंटर, जैसे कि हमने एक, हमारी एक पार्टी है, आपको उषा इंटरप्राइजेस करके है। अभी देखिए इसमें ऑन अकाउंट दिख रहा है, क्योंकि हमने ना ही इसको अगेंस्ट लिया, ना ही एडवांस लिया, और ना ही न्यू रेफरेंस किया, इसलिए अगेंस्ट आ रहा है। अभी हमारे पास तो ये सब बिल है, ये सब हमारे पास बिल है। अगर ये पेमेंट आया रहेगा तो इसमें किसी में अगेंस्ट लेना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जो पहला बिल है जुलाई की है उसमें एडजस्ट कर, अगर बिल है तो न्यू रेफरेंस लेना पड़ेगा। अभी ये क्या पेमेंट है, 1 सितंबर को उसने पेमेंट किया, अभी 30,000 किया, तो हम क्या करेंगे, पहला जून में जो 20 तारीख का है, फिर 21 तारीख, सिक्वेंस वाइज ऑलरेडी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये ऑन अकाउंट क्या होता है, कभी कभी हम एडजस्ट करना भूल जाते हैं, तो इसलिए वो ऑन अकाउंट में चला जाता है। आप एडजस्ट नहीं करेंगे या न्यू रेफरेंस नहीं लेने के अगेंस्ट कोई उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो ऑन अकाउंट में जाता है। तो ऑन अकाउंट में जाने से मतलब क्या होता है, लेजर तो आपका ओके आएगा। देखो 44,902 रुपया आ रहा है। अगर आप जब ड्यू रिपोर्ट या फाई करके निकालते हो, तो ड्यू रिपोर्ट जब निकालोगे तो इसमें देखिए ड्यू रिपोर्ट में आपको यहाँ पे टोटल एक बरोबर नहीं आता है, ये 30,000 अलग से आता है, फिर आपका कोई एक रिपोर्ट प्रॉपर में नहीं आती, इसलिए इसको एडजस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। अभी एफ किया हमने, यहाँ पे ऑन अकाउंट हमको पता चल गया, हम क्या करेंगे, सितंबर इसमें जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए कौन से बिल में एडजस्ट करना है, अगेंस्ट, अगेंस्ट बोलेगा तो कौन से बिल में। तो हम सीक्वेंस वाइज करेंगे, पहले जून का है तो जून में एडजस्ट करेंगे, जुलाई का तो जुलाई में। अभी जून का है, कितना है, 1772.22 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लिया, बाकी जो बचेगा दूसरे बिल में एडजस्ट करेगा, फिर जो बचेगा वो तीसरे बिल में एडजस्ट करेगा। जब तक वो पूरा क्लोज नहीं हो जाएगा वो आगे आगे अपने हिसाब से आप करते रहेंगे, तो कंटिन्यू वो एडजस्ट होते रहेगा। 3,000, देखिए 12,000, अब ये 13,000, देखो इसमें एडजस्ट हो गया पूरा। देखिए इसमें अभी बच गया आपका इतनी बिल बची है। अब और पेमेंट आएगा तो और भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए रहेंगे कि एडवांस क्या होता है, अगेंस्ट क्या होता है, या न्यू रेफरेंस, और ऑन अकाउंट को कैसे हम लोग क्लोज करते हैं। क्योंकि ऑन अकाउंट जब भी दिखता है तो मतलब आपका एडजस्ट करना बाकी रहता है। अगर कुछ और भी आपका जानकारी चाहिए तो हम हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।